बड़े अदब के साथ पहले आपकी खिदमत में रखूं, माहौल बन जाए और अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। पहली गुजारिश ये है, स्टेज में तशरीफ़ फरमा जितने हजरात बैठे हैं, सबसे पहले वो हजरात खामोशी का लिहाज रखें और अपना अपना मोबाइल या तो ऑफ कर दें या नहीं तो कम से कम साइलेंट मोड पे डाल लें। दूसरी गुजारिश, इधर जितने हजरात खड़े हुए हैं जगह इधर बाकी है, बैठ जाए। आपने ये नहीं कर लेंगे। ये कौन है? सिराज, बैठ जाइए। सुनने वाले 10 हजरात बैठे बात करूँगा, देखने वाले 1000 रहे तो बात नहीं करूँगा। बैठ जाइए। फ़ोन कौन पकड़े हैं? अरे भाई, व्हाट इज़ योर नेम? ये किसके मोबाइल हैं? ये सब प्राइवेट मोबाइल हैं कि ये इंतज़ाम है? सब मीडिया वाले। तो ऐसे मालूम होता है कि भारत में पब्लिक कम है, मीडिया ज़्यादा है। तो आपने पूरे मजमे का माहौल बिगाड़ रखा है। मुझे तो पब्लिक को देखना है, मेरे सामीन को देखना है, और ये मैं बेचारे मोबाइल ये सब मेरे सामने रख दिए और उनके पीछे उनके चेहरे छुप गए, तो मैं कैसे बात करूं? गर्ज़ अब जो हो गया तो हो गया, आइंदा कभी जलसा रखेंगे तो इसका ख़ास एहतमाम करें। और एक गुजारिश ये है कि जितने हजरात सामने बैठे हैं, आप लोगों के पास मोबाइल है? नहीं है तो बड़े शरीफ लोग हैं आप। अगर है तो आप भी अपना मोबाइल ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे डाल दें। एक बहुत बड़ा मजमा बाहर दुकानों के पास खड़ा हुआ है। ये कोई आर्केस्ट्रा नहीं, खव्वाली की महफिल नहीं, कोई शादी का जश्न नहीं, कोई मय्यत का मातम नहीं, बल्कि दीन की मजलिस है। आ रही है बात समझ में? मेरी बेंगलुरु की उर्दू समझ में आती है? आती है। किसे किसे आती है? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जितना शौक़ यहाँ दिखाएंगे दीन की बात सुनने का, आसमान से अमल की तौफीक मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। भी अदब से बोलना, मजाक बनाना नहीं। सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को अगर मजाक बनाएंगे गुनाह नहीं होगा, कुफ्र होगा। शायर साहब कहते हैं तो अदब के साथ सुभान अल्लाह बोलिए। मजाक बनाकर छेड़ कर खुदा का नाम लोगे तो ईमान जो ज़रा बराबर हमारे पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं शुरू करूं, बयान शुरू करूं, पूरी तवज्जो से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं ये नहीं कहता कि आप हजरात दरूद नहीं पढ़े, लेकिन जिस शौक़ के साथ पढ़ना वैसे नहीं पढ़े। मैं 1-2-3 मरतबा दुरूद पढ़ाता हूँ, मेरे साथ आप भी दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी रहमतों और बरकतों का फैज़ लेकर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना नहीं खाए? अरे खाना खाए नहीं खाए? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। खाए? आज दावत का इंतज़ाम भी था माशाअल्लाह, उसमें गोश्त था। हाँ, गोश्त खाकर मुसलमान की आवाज़ ऐसी है। पूरे दम के साथ पढ़ो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ज़ोर से नहीं पढ़ेंगे पूरी रात दुरूद पढ़ाता रहूँगा। मौलाना सालिम का वक़्त भी मैं ले लूँगा, चाहे मेरी फ़्लाइट छूट जाए कोई बात नहीं। आज देखेंगे कि क्या गांव का नाम है ये? धनसरपुर। इसके लिए तो 2 दिन लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। धनसरपुर के मुसलमानों के अंदर कितनी हिम्मत, ताकत, जुर्रत, शुजाअत, आवाज़ है, आज मैं ये देखना चाहता हूँ। पहले दुरूद जब तक आप शौक़ से बआवाज़े बुलंद नहीं पढ़ेंगे, दुरूद ही पढ़ाता रहूँगा। ना नुकसान मेरा है ना नुकसान आपका है। क्या दिल साहब बात सही है गलत है? आप मत डरिए, इंशाल्लाह आपके लिए वक़्त निकाल लूँगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हल्का हल्का पावर पैदा हो रहा है।
असल में खैराबादी साहब, मुसलमानों के पास पावर था, पावर है, पावर रहेगा, लेकिन बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्ज ना करें, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कंपनी ने होल्डर दिया, उम्मत को चार्ज करने के लिए अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में उलमा को पैदा किया। अगर उलमा है, उम्मत है, उलमा नहीं, उम्मत नहीं। काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना हो, एमपी हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, एक मर्तबा सेट आफ्टर आउट, अंडरस्टैंड? एक मर्तबा सेट करना। मुझे ये नया भी हो तो कोई फर्क नहीं होगा, छोड़िए, एक मर्तबा सेट करना। मैं खुद सिस्टमर हूँ, इसलिए सिस्टमर बन गया मौलाना। मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरा उतना तो मेरी बीवी के सामने भी नहीं गुजरा। बढ़ाना कम करना नहीं, एक मर्तबा। काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना हो, एमपी हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, सदर हो या ना हो, चौधरी हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, गरीब हो या ना हो, उम्मत चलेगी। अगर उलमा ना हो तो उम्मत नहीं चलेगी। तुम जब भी डाउन होगे, तुमको चार्ज करने के लिए उलमा की जरूरत पड़ेगी। मैं जमता जमाता बयान करने का मौका लेकर बैठा नहीं, आकर माहौल को देखा तो मजमून पूरा उड़कर चला गया। मुझे जो खामियां नजर आई वो आपके सामने पेश करूंगा। यही आज मेरा मौजू होगा, यही मेरा उन्वान होगा। सबसे रिश्ता तोड़ो या जोड़ो, आप बाकी रहेंगे। अगर आपका रिश्ता उलमा से टूटेगा, आप कभी बाकी नहीं रहेंगे। बताओ कि आज से कौन कौन अपना रिश्ता उलमा से मजबूत करेंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, उलमा से रिश्ता मजबूत करने का मतलब क्या? बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखते हैं बस। अब वो नाम भी रखने के लिए उलमा को फोन नहीं करते लोग। एक ज़माना था कि घर में अगर बच्चा पैदा होता तो फौरन उलमा को फ़ोन करते थे। कुछ तो इतने अच्छे भी थे, अभी बच्चा पैदा नहीं होता उलमा को फ़ोन करके नाम लेकर रख लेते थे। ये भी अच्छा तरीका है। बच्चे के पैदा होने से पहले नाम रखना भी जायज़ है, बच्चे के पैदा होने के बाद नाम रखना भी जायज़ है। दोनों का इशारा कुरान पाक में मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, मेरे नबी दुनिया में आए नहीं, आने से पहले मेरे नबी का नाम आ गया। यहया अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं, यहया अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। इससे ये इशारा मिलता है बच्चे पैदा होने से पहले भी नाम रखना जायज़ है, बच्चे पैदा होने के बाद तो नाम रखना ही है। आपके गांव में रखते नहीं रखते? रखते नहीं रखते? अच्छे नाम रखो, प्यारे नाम रखो, खूबसूरत नाम रखो, जो जुबान में भी आसान हो, माना भी अच्छा हो। पूरा नाम पुकारे तब भी अच्छा लगे, आधा नाम पुकारे तब भी अच्छा रखे। ये इस्लाम का फरमान है। पूरा नाम मेरा मुज़म्मिल है। अगर खैराबादी साहब मोहब्बत से मुझे आधा नाम पुकारते हैं तो ये भी सुन्नत है। अब मेरा आधा नाम कैसे पुकारेंगे? मुज़म्मिल को आधा नाम पुकारेंगे तो कैसे पुकारेंगे? अरे पुकारो ना, प्यार नहीं हुआ अभी। मुज़्ज़ू, क्या? मुज़्ज़ू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को भी ऐसा पुकारा करते थे, उस्मान गनी को भी ऐसा पुकारा करते थे। बीवी थी ना हजरत आयशा। आपके गांव में बीवी है? अगर नहीं है तो बोलो, बेंगलुरु से भेजता हूँ। बीवी है? नहीं है? अरे पूरे हिंदुस्तान के हर घर में बीवी है सिवाय एक साहब के।
बीवी ना हो तो वो घर में मजा क्या है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ खैराबादी साहब, बीवी से प्यार करने में जहाँ मजा मिलता है वहीं कभी कभार झगड़ा करने में भी मजा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंगलुरु से मुजम्मिल आया था, झगड़ा करने पर भी मोहब्बत पैदा होती। अब जाने के बाद खूब झगड़ा करो, कभी कभार उन्वान शुरू का नहीं भूलना। कभी कभार अगर झगड़ा हो जाता है ना, हजरत अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि झगड़े को पैदा भी खुदा ने किया है। इसका राज ये है कि झगड़ों से दिल साफ हो जाते हैं। झगड़ों से क्या होता है? दिल साफ होता है। शमशीर, आप मेरे दोस्त नहीं, उस वक्त आप मेरे से ये करे नहीं, मैं बोला नहीं, दिल में तकलीफ थी। झगड़े के वक्त वो तकलीफ का इजहार होता है, दिल साफ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े के बाद और ज्यादा इख्तलाफ करें। हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मियाँ बीवी कभी कभी आपस में इख्तिलाफ कर लेते हैं और बीवी अगर नाराज हो जाती है, शौहर उसे मनाता है। अगर शौहर नाराज हो जाता है, बीवी उसे मनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों के मनाने को इतना पसंद फरमाते हैं, जो मनाता है अल्लाह ताला उसे शबे कदर की इबादत का अजर अता फरमाते हैं। समझ में आ रही है यारों? बात समझ में आ रही है? जरा मेरी आवाज भी पस्त है, लेकिन मुझे इन शायरों की तरह परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अशार पढ़ना नहीं है। रमजान के बाद खाने खिलाने का नतीजा तो आवाज पर उतरता ही है, तो इसलिए कुछ आवाज में फर्क है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा करे मैं जुबान से नहीं दिल से कह रहा हूँ। 2-2.5 हजार किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ दिलाने के लिए आया हूँ। खुदा आपको भी कबूल करे, खुदा मुझे भी कबूल करे। मेरे दोस्तों, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजाइल के बाब में काबिल कबूल है। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का माहौल रखता हूँ, सिर्फ बयान का माहौल नहीं रखता। इसीलिए वसीक़े के साथ कह रहा हूँ, अगर बीवी नाराज हो जाए, शौहर मनाता है, शौहर नाराज हो जाए, बीवी मनाती है। मनाने वालों से खुदा राजी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारा मकसद ही ये है कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि पैदा होने से पहले हमको हमारी माँ के पेट में जो रोजी पहुंचाया है वो हमसे राजी हो जाए, हमसे ये कायनात का खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक प्यासा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक भूखा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक नंगा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे राजी करना सीखो दोस्तों। अगर ये दो जात राजी हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। अगर ये दो नाराज हो जाए, सारी दुनिया राजी हो जाए, मैं भी बर्बाद हो गया, आप भी बर्बाद हो गए। आई यारो, समझ में बात आई? अरे सामने बैठे हुए बच्चे, समझ में आई? किसे राजी करना है? किसे? अल्लाह को राजी। कौन थाली मार रहा है? ताली नहीं मारना, ताली नहीं मारना। ताली आ गई तो बता देता हूँ, ताली आ गई तो बता देता हूँ। मैं वही बताया कि एक मजमून लेकर नहीं बैठा हूँ, मेरा काम है इस्लाह करना। इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम नहीं थे, पैगंबर। क्या नहीं थे? जोर से बोलो, क्या नहीं थे? इमाम नहीं थे, बल्कि इमामों के इमाम थे। इमाम नहीं थे आका, इमामों के इमाम ही नहीं, इमामुल अंबिया थे। इसीलिए सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है। सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़े हैं जिसके पीछे अंबिया ने नमाज पढ़ी है।
सहाबा मालूम, अबू बकर सहाबी, उमर सहाबी, उस्मान सहाबी, अली सहाबी, हसन सहाबी, हुसैन सहाबी, आयशा सहाबी और फातिमा सहाबी, अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को सलमान खान कौन मालूम है, आमिर खान कौन मालूम है, विराट कोहली कौन मालूम है, दिलीप कुमार तो बूढ़ों को भी मालूम है। अभी भी ऐसे हैं मौलाना कि जिनको अबू बकर नहीं मालूम, आज भी ऐसे हैं गली गली मस्जिद, गांव गांव मदरसा, हर 20-50 में एक मौलवी नजर आएगा। रब्बे काबा की कसम नौजवानों, खुदा की कसम मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगाता, इतने उलमा आज से 500 साल पहले पैदा हो जाते, सारी दुनिया इस्लाम की गोद में होती है। इतने मदरसे, मेरी एक एक बात, मैं छोटा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो। सिर्फ इस वक्त हमारे मुल्क, किसके मुल्क? हमारे मुल्क। कभी भी जब मुल्क कहोगे, भारत कहोगे, हिंदुस्तान कहोगे, इंडिया कहोगे, साथ में एक लफ्ज छोड़ लेना, क्या? हमारा। समझ में आई बात? अगर सामने वाला बोलिया हमारा, चल भाई हमारा भी, तुम्हारा भी। अगर सामने वाला कहा कि तुम्हारा नहीं, तो उस वक्त लफ्ज बदल देना, हमारा ही है। समझ में आई बातें? क्योंकि इस मुल्क को हमने पसीना नहीं दिया, इस मुल्क को हमने खून दिया है। अगर इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ दूं? मैं शायर नहीं बाबा। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम राह से भटके हो, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम राह से भटके हो, गर राह पे आ जाए ये मुल्क तुम्हारा है। अगर आज इस मुल्क का मुसलमान जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह पुख्ता हो जाए, यकीन सहाबा के यकीन की तरह कामिल हो जाए, नमाज़े खजाना हो अदा हो जाए, रोज़े खुदा की कसम पूरे हो जाए, निगाहों में हिफाजत आ जाए, जुबानों में सदाकत आ जाए, जिंदगी में हया आ जाए, हाथों में अता आ जाए, सिराज मुस्तकीम पर उसके कदम पड़ जाए, मेरे रब की कसम गुजरा हुआ दौर वापस आने के लिए सालों की जरूरत नहीं, कल सुबह का सवेरा हमारा होगा। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई समझ में? ये पक्की बात है मेरे दोस्त।
ये बात पक्की है। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, ताली पर बात आ गई तो चले गया। हाँ, लिंक मालूम, लिंक, अरे मोबाइल वाले हैं ना आप लोग, लिंक मालूम है, लिंक लफ्ज आ गया, वो लिंक जोड़ते जाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ताली पर बात आ गई, एक एक बात अमल करना इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन नमाज पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटती है, लेकिन नबी और सहाबा की नमाजें तो पढ़ाते हुए नहीं छूटी। जरा खामोश हो गए, छोड़ो बस इतना ही सुन काफी। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटी है, लेकिन नबी की और सहाबा की नमाज तो पढ़ाते हुए नहीं छूटी। मुझसे किसी ने पूछा कि हजरत इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान की क्यों नहीं चलती? तो मैंने उस वक्त जवाब दिया, बुजुर्गों की अमानत को अपने अल्फाज में ढाल कर जवाब दिया, जिस दिन मुसलमान अल्लाह के दरबार में चाहे मौलाना दिल खैराबादी साहब बाद में भी अगर आप चाहे तो रिसर्च करके मुझे फोन कर देना, मुझे कोई समझाता है तो मैं समझने में देरी नहीं करता, उसका मशहूर होता हूँ। मैंने उससे जवाब दिया कि जिस दिन मुसलमान इखलास के साथ नहीं, दिखावे के तौर पर ही सही 100% अल्लाह के दरबार में सर झुका देगा, इंशाअल्लाह ताला वो दिन इनकलाब का दिन होगा। नमाज ही नहीं पढ़ते, सर नहीं झुकाते। रमजानुल मुबारक में जो बहार था आज वो बहार नहीं। रमजान की फजर में जो बहार था आज वो बहार नहीं। रमजान की जोहर, असर, मगरिब, इशा में जो बहार थी आज वो बहार नहीं। मौलाना हबीबी साहब रमजान में गैर नमाजी तो छोड़ो, नमाजी तो इबादत करता था, गैर रमजान में नमाजी भी बेनमाजी हो गया। जो रमजान में फजर की नमाज में पहली सफ में फजर की सुन्नत पढ़ते थे, फर्ज पढ़ते थे, आज वही गायब है। याद रखो, याद रखो, ईमान के बाद नमाज का दर्जा है। ईमान और नमाज से होगी, ये मैं नहीं, मेरा और आपका रब कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज जब तक नहीं होगी मोमिन कामयाब नहीं होगा। ईमान के बाद मोमिन की कामयाबी का राज अल्लाह तबारक व तआला ने कारपोरेशन में नहीं, असेंबली में नहीं, पंचायत में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं, दौलत में नहीं, हुकूमत में नहीं, ताकत में नहीं। अल्लाह ने रब्बे काबा की कसम, पैगंबर का वारिस हूँ, वारिसों के बीच में बैठकर कहता हूँ कि हमारी कामयाबी को अल्लाह ने नमाज के अंदर रखा है। नमाज नहीं पढ़ोगे कभी कामयाब नहीं होगे। आखिरत में कामयाब होना तो दूर की बात, खुदा करे मेरा नौजवान इस बंगाल के इस गांव का मेरी बात समझ ले, मैं अल्लाह के दरबार में शुक्र बजा लाऊंगा, 2 रकात शुक्राना पढ़ दूंगा। मैं सिर्फ अपनी महारत या जज्बा खुदा की कसम दिखाने नहीं आया, ये तड़प पेश करके तड़पाने आया हूँ। याद रखो, कान खोल कर सुनो, नमाज नहीं पढ़ोगे खबर का मसला, हशर का मसला, मीज़ान का मसला, पुलसरात का मसला, हिसाब और किताब का मसला हल होना तो दूर की बात। अगर मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ोगे दुनिया की तुम्हारी जरूरतों के मसले भी हल नहीं होंगे। तुम
चाहते हो तुम्हें एक अच्छी बीवी मिले, तुम चाहते हो तुम्हारे फरमाबरदार बच्चे हो, तुम चाहते हो तुम्हारे लिए एक सुकून का साया हो, तुम चाहते हो एक हलाल रोजी का निजाम हो, तुम चाहते हो तुम्हारे इज्जत के झंडे चढ़े, तुम चाहते हो तुम लंबी उम्र पाओ, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में खैर हो, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो, मेरे रब की कसम ये दुनिया के तकाजे हैं, ये तकाजे भी अगर पूरा होना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज पढ़े बगैर फरमाबरदार बीवी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़े बगैर फरमाबरदार बच्चे नहीं मिलेंगे, नमाज पढ़े बगैर एक अच्छा साया नसीब नहीं होगा, नमाज पढ़े बगैर सुकून की रोजी रोटी नहीं मिलेगी, बल्कि नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत में तो सुकून ही सुकून है, वहाँ परेशानी नहीं। दुनिया सुकून और परेशानी की जगह है। दुनिया में अगर तुम सुकून चाहते हो नमाज पढ़ना पड़ेगा। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली अली सुकून अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे? हजरत अली से पूछा। जानते हो हजरत अली को? अरे जानते नहीं जानते? कौन कौन जानते? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, बेंगलुरु में है नहीं हजरत अली? अल्लाह अकबर, मकाम फिरदौस में होंगे। हजरत अली से क्या बेहतरीन सवाल किया। उस जमाने में मौलाना सवालात भी बड़े अच्छे करते थे लोग, उनका सवाल हमारा बयान होता था। आज ऐसे सवाल करते हैं जिस मौलवी को शुगर नहीं शुगर आ जाती सवाल सुनकर, जिस मौलवी को बीपी नहीं सवाल सुनकर बीपी आ जाती, जिस मौलवी को परेशानी नहीं उस मौलवी को परेशानी आ। मुझे तो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। एक साहब पूछने लगे, मौलाना आपका मैंने एक बयान सुना। मैंने कहा क्या बयान सुने? आपने कहा कि दूध पीने की भी दुआ है नहीं? दूध पीने की दुआ। दूध पीते नहीं पीते? अरे दूध पीते नहीं पीते, माशाअल्लाह। मुसलमान क्या पीना? दूध पीना। समझ में आई बात है? दूध पीना बहुत अच्छी चीज़ है। कभी ये उलमा आपके सामने दूध की फजीलत पर बयान करेंगे। पर उस ज़माने के उलमा तो दूध, शहद, जन्नत की शराब, जमजम, कौसर, तस्नीम, ये 6 चीज़ों पर 400 सफ़हात की किताब लिखे। दूध पियो, पिएंगे ताकत भी बनाओ, ईमान बनाओ, आमाल बनाओ, ताकत भी बनाओ। हमको ढकेलना पहाड़ को ढकेलने के बराबर हो जाए। अब तो बीड़ी पीकर, गुटखा खाकर, शराब पीकर, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो पी रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, आप नाराज नहीं होना, क्योंकि इधर से भागने का रास्ता भी नहीं मालूम मुझे। बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, गुटखा खाकर, पान पराग खा के, ऐसी वैसी चीज़ें खा के 35 साल 30 साल की उम्र में सीना जो है ना तेल की टिन की आवाज़ आती है। नौजवान है तो नौजवान, तू अगर खड़ जाए ना रास्ते में, दुनिया की कोई ताकत तुझे हिटाने की ताकत न रखे। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तुझे होना चाहिए। ऐसी ताकत पैदा करो, ईमान भी हो, अमाल भी हो, जिस्मानी ताकत भी हो। उसके बाद सिर्फ एक मर्तबा नारे तकबीर कहो, दुश्मन ना भागे तो पूछना। नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुछ भी नहीं, बेकार का रास्ते में खड़ जाके नारे तकबीर बोलता है, क्या फायदा? जब ईमान मजबूत होगा, आमाल कामिल होंगे, जिस्मानी ताकत होगी, जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी होगी, तब नारे लगाएंगे ना तो क्या होगा? हमारे हबीबी साहब के हवाले से सुनो। सुन रहे सो रहे? अरे सुन रहे सो रहे? मेरे अब्बा भी मौलाना, इंतकाल हो गए, दुआ फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं की तरबियत में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बारहा फरमाते थे मेरे अब्बा, बेटे मुझे तकरीर के मैदान में 50 साल का तजुर्बा, तुमको तो 10-15 साल का तजुर्बा। कौम पर भरोसा करके लंबे लंबे बयान नहीं करना। मैंने पूछा क्यों? अब्बा जान फरमाने लगे, ये कौम बड़ी चालू है,
क्या चालू? आंख खुली रहती है, ख्वाब देखती रहती है। सुन रहे? जब ईमान कामिल, आमाल कामिल, हलाल खाने की वजह से ताकत अगर हो, जब तुम नारा लगाओगे तो तुम्हारे नारों का नतीजा, तुम्हारे नारों का रिजल्ट, तुम्हारे नारों का समरा क्या मिलेगा? हबीबी के हवाले से सुनो। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, जब नाम खुदा का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। ऐसा होना। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पर्दे में बैठी हुई आपाएं भी है आपाएं? समझती क्या वो उर्दू समझती? अच्छा 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 अच्छा। आपा तू सुन न सुन अपनी जगह पर, ऐसी मजलिसों में एक आधा घंटा तो खामोश बैठ गई ना, मैं समझूंगा तेरे सदक़े में मेरी नजात हो गई। हमारे बेंगलुरु की औरतें तो खामोश बैठती ही नहीं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके घर की औरतें खामोश रहती होंगी। हंसे तो मालूम हो रहा है आपके घर में भी तूफान है। नहीं शमशेर भाई? आपा, मेरी माँ, मेरी बहन, तेरा एक भाई बेंगलोर से जज्बा लेकर आया है। अगर तू समझ जाए ना, उलमा के बयानात से उम्मत वो नहीं सुधरेगी, तेरी तरबियत से वो सुधर जाएगी। तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी की तकरीर का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के बयान का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के वाज का नंबर आता है। खुदा ने मौलवी की तकरीर में, मौलवी के बयान में, मौलवी के वाज में रब्बे काबा की कसम जो पावर रखा है, उससे 70 गुना ज्यादा पावर तेरी तरबियत में रखा है, तेरे पेट में रखा है, तेरे गोद में रखा है, तेरी आगोश में रखा है। मैं कान पकड़ रहा हूँ, तू पर्दे में बैठी है, मुझे देख नहीं सकती और देख भी नहीं पा रही है, फिर भी कान खोल के सुन ले। अगर तू इस वक्त की आयशा होती, इस वक्त की फातिमा होती, इस वक्त की राबिया होती, सारी दुनिया की बात अपनी जगह पर छोड़, हमारे मुल्क में मुसलमानों का ये हाल ना होता। तू अपने आप को समझ मेरी आपा, तू अपने आप को समझ मेरी बहन। इस्लाम ने जितना एहसान तुझ पर किया, अल्लाह ने जितना करम तुझ पर किया, अल्लाह ने जितनी रुखसतें तुमको दी, पैगंबर ने जितने फजाइल तुम्हारे लिए बयान किए, उतने तो मर्दों के लिए भी बयान नहीं किए। मेरे शेख आलम इस्लाम के सबसे बड़े वली खुतबे दौरा हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, अल्लाह हजरत की सेहत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं, एक मर्द जिक्र करता है तो खुदा उसे जो अजर देते हैं, अगर औरत अपनी जुबान बंद रखती है तो उससे ज्यादा अजर देते हैं। जरा और एक मर्तबा सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। माशाअल्लाह, सुन रही है आपा? हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह बोले। आप अब घर को गए जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि बेलन उठेगा कि चमचा उठेगा। अगर आपके घर की औरतें आई है तो सुनो, अगर नहीं आई है तो आप जाकर सुनाओ। मेरी माए, मेरे पास वक्त नहीं, अनवान बहुत बड़ा है, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, लेकिन गुजारिश है तू नेक बन जा मेरी आपा।
तू अच्छी बन जा मेरी आपा, तू अल्लाह रसूल की हो जा मेरी आपा, नमाज की तू पाबंद बन जा, तेरे अंदर पर्दा आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त शमशीर के घर से निकलकर मैं जलसे के स्टेज को आया, यहां तक मैंने एक औरत को भी बुर्के की हालत में नहीं देखा। मैं जहां बिहार जाता हूं, बंगाल जाता हूं, कहीं ना कहीं मैं उन्वान को खींच कर लेकर आ जाता हूं। ऐ मेरे भाइयों, मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बात है तुम्हारे घर की अम्मा बुर्का और चादर क्यों नहीं डालती? क्या बात है तुम्हारी बीवियों को बुर्का तुमने क्यों नहीं दिलाया? क्या बात है तुम्हारी बच्चियां बुर्का क्यों नहीं पहनती? क्या बात है तुम्हारी बहनें पर्दे के माहौल में क्यों नहीं है? आप मुझे ये ना कहो, मेरे गिरेबान की पट्टी ना पकड़ो, मौलाना तुम शमशीर के घर से निकलकर आते हुए तुमने हमारे घर की औरतों को क्यों देखा? मैंने माहौल देखने के लिए देखा, नजर मेरी ऐसे ही पड़ गई। बात पहले भी मेरे पास आई है, आखिर मेरी इस रियासत की माएँ और बहनें बुर्का क्यों नहीं पहनती? अल्लाह ने एक्स्ट्रा लिबास तुमको अता किया है, एक्स्ट्रा तोहफा तुमको अता किया है। ऐ मुसलमानों, मेरी बात को जाकर किसी भी मौलवी से पूछ लेना, थोड़ी देर के बाद मुल्क का एक बहुत बड़ा आलिम तुम्हारे सामने आने वाला है, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उससे भी तुम पूछ लेना कि बेंगलोर का ये दुबला पतला क्या बात सही कहा है कि गलत कहा है। कान खोल कर सुन लो, जिस औरत के पास पर्दा नहीं वो काबतुल्लाह के सामने भी नमाज पढ़ेगी, खुदा उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। और कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे घर की औरतें चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, कान खोल के सुनना, दिल की तख्ती में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना, कल क़यामत में उसके बुर्के का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी चादर का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी हया का सवाल तुमसे भी होगा। माना कि तुम नमाजी हो, माना कि तुम हाजी हो, माना कि तुम पटेल हो, माना कि तुम चौधरी हो, माना कि तुम सदर हो, माना कि तुम्हारे चेहरे पे आधे आधे मीटर की दाढ़ियां हो, माना कि तुम्हारे सरों में टोपियां वो इमामा हो, माना कि तुम दावत व तबलीग में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो, माना कि तुम औलियाउल्लाह से बेहद मोहब्बत करते हो, माना कि तुम सही हदीस और बुखारी के गुण गाते हो। इख्तलाफ का मौका नहीं है, क्योंकि पर्दा इख्तलाफ का मसला नहीं है। कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे पास ये तमाम इबादतें हो और तुम्हारे घर की औरत बेपर्दा हो, तुम्हारी इबादतों को अल्लाह ताला बेकार कागज की तरह लपेट कर जहन्नम के घाट डाल देंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने तुम्हारी माँ को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बहन को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बेटी को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बीवी को बुर्का क्यों नहीं दिया। आज हमारी कौम की जवान बच्चियां अच्छे अच्छे जरबर्द के कपड़े पहनकर होठों पे लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती है। गांव का नाम भूल रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, डंके की चोट में सीना ठोक कर कहता हूँ कि तुम्हारे घर की औरतों पर अगर गैर नजर डालता है, क्या तुमको गीरत नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती? कहाँ गई हया? अबू बकर की हया कहाँ गई? उमर की हया कहाँ गई? उस्मान की हया कहाँ गई? अली की हया कहाँ गई? तुमको गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हारी दौलत पर दूसरों की नजर पड़े गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी गाड़ी को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे घर को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे दुकान को 4-5 मर्तबा कोई देखे तुमको वहम आ जाता है, नजर लग जाएगी। लेकिन तुम्हारे घर की औरतों को मुसलमान भी देख रहा है, गैर मुस्लिम भी देख रहा है, कहाँ जाती है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या यही है कुरान रखने वाले? क्या यही है कुरान पढ़ने वाले? क्या यही है अल्लाह को मानने वाले? क्या यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले? क्या यही वो मुसलमान है? कल इस्लाम पर कोई हमला करे तो सामने आकर शहादत का जाम पीने वाले। कान खोल कर सुन लो,
बंद करने के लिए कह दो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा। आइंदा आने की मुझे कोई जरूरत नहीं, बुलाने की कोई तवक्को नहीं। साफ साफ बात करना चाहता हूँ, बात साफ साफ